मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूं राष्ट्रीय जनता दल का, और मैं समय समय पर अपने पूर्वजों को याद करता रहता हूं। वो पूर्वज कोई ज़रूरी नहीं कि जगदेव बाबू ही हैं। हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से लेकर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण, जननायक कर्पूरी ठाकुर तक सभी वो सितारे हैं जिनको देखकर, जैसे ध्रुव तारा को देखकर नाविक अपनी दिशा तय करता है, उसी तरह से उनको देखकर मैं समझता हूं कि राजनीति में अपनी दिशा तय करने का समय आ गया है। उनके मूल्य थे कुछ, उनकी राजनीति मूल्य पर आधारित थी, और उन मूल्यों की रक्षा, उन मूल्यों का पूरा समागम आज जो सामने एक किताब हमें बुक की जगह बुके की जगह बुक दिया गया है, उस बुक में वो समाहित है। वो सारे मूल्य जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, पेरियार साहब, जननायक कर्पूरी ठाकुर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसे हमारे राजनीतिक पूर्वजों ने जो कुछ दिया, वो मूल्य इस किताब में सम्मानित है। और क्यों इतने दिनों से जब कभी भी ऐसे मूल्य पर आघात होता है, तो चाहे वो माननीय लालू प्रसाद जी हो, या फिर नीतीश कुमार जी हो, तेजस्वी यादव जी हो, और देश के सभी बड़े नेता जो समाजवादी विचारों में आस्था रखते हैं, उन सब लोगों की आवाज़, सब लोगों का एक स्वर में आह्वान होता है कि संविधान बचाओ, देश बचाओ। क्योंकि संविधान जो है वो हमारे देश को चलाने की एक मार्गदर्शिका है। अब वह स्थापित मार्गदर्शिका है। विगत वर्षों में उसके साथ छेड़छाड़ करने की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कोशिश होती रही, और हमारे हाथ इसलिए बंधे थे सिवाय इसके कि हम सड़क पर उतर सकते थे, क्योंकि सदन में हर हर करके लोगों ने भारी बहुमत से उनको सत्ता में स्थापित कर दिया था। उनके आफ्टर इफेक्ट को समझावे तब तक हवा बहाने का जो कृत्रिम तरीका है, उसका उपयोग करके वो लोग सत्ता में चले आए। बहुत ही संगठित ढंग से आए। आगे उन्होंने कठपुतली को रखा, जिसको पिछड़ा बताया और कहा कि ये पिछड़ा है, और कहीं कहीं मौका मिल जाता था अति पिछड़ा भी बोल देता था, जबकि बिहार छोड़कर कहीं अति पिछड़ा नहीं है, सब जगह पिछड़ा ही है। और पिछड़ा भी कैसा? 2002 में अगड़ा से पिछड़ा हुआ, बनाया, खुद कानून बनाकर उसको उन्होंने शामिल किया और खुद को पिछड़ा नेता घोषित कर दिया। मैंने इस तरह के कृत्रिम उपाय किए जाते रहे। कठपुतली, पिछड़ा, डोरी कौन खींच रहा है? वो तमाम सामंतवादी ताकतें जो कभी अंबेडकर विरोधी हुआ करते थे, कभी जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को गाली दिया, ये आरक्षण कहाँ से आई, वगैरह वगैरह, और जिसने प्रताड़ित किया, जिसने जगदेव प्रसाद की हत्या की, ये वही लोग हैं जो अपना रूप बदलकर एक खाने में बैठे हैं, और जब मौका मिलता है, जब हम ऊँघाते हैं, तब हमारा थाली गायब कर दिया जाता है। वही हुआ है। ऊँघ ही नहीं लगना चाहिए। 90 में लगा कि दूसरी आज़ादी मिल गई हमको, सामाजिक न्याय धरती पर स्थापित हो गया। हम सारे लोग जननायक कर्पूरी ठाकुर जी और अपने पुरखों के मूल्यों पर आधारित सत्ता को स्थापित कर लिए माननीय लालू प्रसाद जी के नेतृत्व में, ऐसा महसूस हुआ। लेकिन यह आंदोलन पूरा हुआ। आंदोलन सिर्फ सड़क पर उतर कर झंडा उठाना और गोली खाना, गोली मारना नहीं है। आंदोलन परिवर्तन का नाम है। लालू प्रसाद जी ने परिवर्तन शुरू किया था, और
उन्होंने समाज के अंतिम पंक्ति और गांव के अंतिम छोर के लोगों को मुख्य धारा में लाने का काम किया। यह कोर्स पूरा होता उससे पहले हमको ऊँघी आने लगी और फिर वो लोग सत्ता में आ गए। तो जो काम हो रहा था उसकी गति प्रभावित हो गई। लेकिन तब तक लोग बहुत कुछ जागरूक हो चुके थे, इसलिए आज हम ऐसे मंचों पर बोल भी रहे हैं और बहुत मुखरता के साथ बोल रहे हैं कि हमको हक नहीं मिला और हमारी जातियां, हम बोल सकते हैं। कोई कहता है जब जैसे ही सामाजिक न्याय की बात शुरू होती है, जैसे ही जाति जनगणना की बात शुरू होती है जिसका सरोकार सामाजिक न्याय से है, वैसे ही उनके द्वारा अफवाह उठाई जाती है। देखो जातिवाद कर रहा है, ये जातिवादी है, ये सामाजिक न्याय नहीं जातिवाद है। ये बोल बोलकर 100 बार बोलकर और उसके लोग एक माहौल बनाना चाहते हैं कि जब कभी भी सामाजिक न्याय हो ही नहीं, क्योंकि सब जातिवाद के डर से कोई सामाजिक न्याय नहीं करे, ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं। और खुद जो अंदरूनी जातिवाद करके आज चौधरी साहब बता रहे थे कि आरक्षण का क्या हालचाल है। 75 साल में बाबा साहब द्वारा दिए हुए अधिकारों का क्या हुआ, जो उन्होंने संविधान में प्रावधान किए, जो बीपी सिंह जी के समय मंडल आयोग लागू हुआ, गिनती कराने उसको भी सर्वे कराने की जरूरत है कि कितने प्रतिशत लोग केंद्रीय नौकरी में समाज के पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, महादलित वर्ग के लोग हैं। और ये 75 वर्षों में क्यों नहीं हुआ? कौन जिम्मेदार है? कौन लोग सत्ता पर बैठे हुए थे? ये प्रश्न नहीं करेंगे। यदि कोई सामाजिक न्याय को जातिवाद का नाम देकर बदनाम करने की कोशिश करता है और उसे जातिवादी ठहराता है, जब हमने जगदेव बाबू के नारे को बुलंद किया, 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा। अब इसमें बताइए किसको हम गाली दे रहे हैं भाई? हम तो वही बात बोल रहे हैं जो संविधान कहता है कि 10 का शासन यानी कि बहुमत का शासन होना चाहिए। लेकिन 110 का शासन चल रहा है, रूप बदलकर, कठपुतली को सामने रख के, धार्मिक भावना भड़काकर। देखिए फार्मूला एक है, ये गोल सर्किल है। यदि हिंदू मुस्लिम करेंगे तो 80-20 का गेम खेलना चाहते हैं और ऐसा उन्होंने कर दिया। लेकिन असली जो लड़ाई है तो समाज के छूटे हुए लोग 80% 85% लोगों की है, जो जाति गणना में जिसका जो एकदम क्रिस्टल क्लियर, एकदम बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है कि आपकी आबादी 85% बिहार के अंदर है। और गणना करा लीजिए सिर्फ बिहार में कि 85% वो लोग सत्ता की वो सरकारी नौकरी में बैठे हुए हैं कि नहीं, प्राइवेट नौकरी में तो नहीं है। प्राइवेट नौकरी की भी स्थिति जो है, अब बड़े बड़े कॉरपोरेट जो पब्लिक सेक्टर के यूनिट है उनको प्राइवेटाइज किया जा रहा है। लाभ में चलती हुई कंपनियां बेच दी गई औने पौने दामों में। उसका 2 लाभ है उनको, एक तो माल मिल रहा है और दूसरा कि आरक्षण समाप्त हो रहा है। उनके लिए वो दोनों लाभ है। और औने पौने दाम में बेचकर किसी बाप का आवारा बेटा बाप दादा की संपत्ति बेच के खाता है, उसी तरह से किया जा रहा है। रेलवे, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, आने वाले दिनों में और क्या क्या नहीं, लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसी चीज थी कि जब सरकार के पास थी तो लोग ये समझते थे कि चलो भाई हमारा पैसा सुरक्षित रहेगा उसमें। लेकिन आज यदि प्राइवेट सेक्टर में चला जाए तो प्राइवेट सेक्टर के इंश्योरेंस के परफॉर्मेंस आप देख ही रहे हैं। ये लोगों को, लोग भले ही असुरक्षित हो जाएं
क्या घाटा हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन वो सारा काम करते जा रहे हैं और अंगूठा दिखा रहे हैं कि 5 साल तुम करोगे क्या। अब तो वोट दे दिए। अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने, मैं पूरी बात नहीं सुना, मुझे थोड़ा और पहले आना चाहिए था, मैं क्षमा चाहता हूँ, कहा कि वह बहुत कम संख्या है। मैं जो अभी चौधरी साहब बोल रहे थे वो मैं सोचता हुआ आ रहा था कि ईसा मसीह जी के का कहीं भी फोटो रहता है तो उसमें भेड़ और मतलब इस तरह की चीज़ें मैंने हमने बहुत पढ़ा नहीं है, लेकिन हम देख के समझ सकते हैं कि वो एक भेड़ियर परिवार के सदस्य थे। हम उनका जब तो ये संख्या के असर को भी समझने की जरूरत है। आरक्षण, नौकरी में आरक्षण जाति के आधार पर नहीं है, नौकरी में आरक्षण जमात के आधार पर, वर्ग के आधार पर। क्या आप समझ लीजिए, जो जितना उसमें मेहनत कर लेगा वो उतना आगे बढ़ जाएगा। आप बढ़िए रहे, उसमें क्या कमी। नौकरी में आरक्षण या नौकरी छोड़ दीजिए, कॉलेज स्कूल में एडमिशन या जहां कहीं भी हिस्सेदारी की बात हो, वो आरक्षण आपको वर्ग के आधार पर है, न कि जाति के आधार पर, जमात के आधार पर। जमात मतलब अति पिछड़ा जो हुआ, एक जमात हुई, एक वर्ग हो गया। अब अति पिछड़ा 36%, यदि फक्र कीजिए कि कल को हमारी केंद्र में सरकार आती है और देश में ये लागू हो जाए कि जिसकी जितनी आबादी उतनी उसकी हिस्सेदारी, तो 36% हिस्सा अति पिछड़ा वर्ग को मिलेगा और 36% पे जो जितना मेहनत कर लेगा उतना आगे बढ़ जाएगा। वो तो आपकी आबादी हुई 36%। कौन बोल रहा है कि 0.6%? वो पूरा 36% आपकी आबादी। यही बात सहनी साहब बोल रहे थे और बोल रहे थे उससे ज़्यादा खुद समझने की ज़रूरत है कि, और कोई भी आदमी भ्रम फैलाने की कोशिश करता है हमारा पॉपुलेशन कम गिना गया, हमारा आबादी कम गिना गया। भाई आबादी जो है सबकी बढ़ रही है, तो प्रतिशत वही रहेगा जो 1933 में था, उसी के लगभग रहेगा। उसमें बिहार उड़ीसा कट के अलग हो गया तो उससे प्रतिशत बहुत ज़्यादा घटेगा बढ़ेगा नहीं, आबादी घट बढ़ सकती है। और आज हम आज 100 साल बाद भी गिनेंगे तो आबादी के प्रतिशत में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप मान लीजिए कि वह एक स्थापित सच है, लेकिन उससे भी बड़ा सच ये है कि आप एक बड़ी जमात अति पिछड़ा का हिस्सा हैं और उसकी आबादी 36% बिहार के अंदर है। और हम सरकार का हिस्सा होते हुए माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, माननीय तेजस्वी प्रसाद जी के नेतृत्व में और लालू प्रसाद जी की प्रेरणा से मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में निश्चित रूप से यह सरकार, जब आने वाले दिनों में चुनाव जो पार्लियामेंट का हो रहा है केंद्र में स्थापित होंगे, तो निश्चित रूप से इन चीज़ों को पूरे देश में लागू किया जाएगा। और जो हमारे पुरखे बोलते थे, हमारे लोहिया जी बोलते थे, पिछड़ा पावे 100 में 60, वो पिछड़ा, अति पिछड़ा और पिछड़ा सब मिला के बोलते थे। अब वही बड़ा सत्य था उस समय का, आज पूरे देश में वही है। तो ये मांग आज की नहीं है, ये समाजवादियों ने इन चीज़ों को पहले से अध्ययन कर रखा है कि जो 90, और जगदेव बाबू भी बहुत साइंटिफिकली इस नारा को उन्होंने दिया कि बहुत कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। ये बिल्कुल सापेक्ष बात है कि भाई शोषित जब 90 हैं तो 90 भाग हमारा होगा ना। और 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, वो उस समय की जो व्यवस्था थी। मैंने बार बार कहा है कि मैं किसी जाति की तरफ इंगित नहीं करता, मैं उस वर्ग की तरफ इंगित करता हूँ जो शोषक है, और शोषक समय के साथ बदलते रहे। अंग्रेज जब थे इस देश में तो वो शोषक थे और देश के लोग शोषित थे। और मैंने कहा कि जब अंग्रेज चले गए तो अंग्रेजों के कुछ पिट्ठुओं को अंग्रेजों ने शोषण की सत्ता सौंप दी। अब वो शोषण करने लगे, तो शोषित और शोषक ये वर्ग तो हमेशा बना रहा, तो हमेशा ये लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। मैं राजस्व भूमि सुधार विभाग को देखता हूँ और मैं सरकार की तरफ से बोलना चाहता हूँ, जो अभी तक परिवर्तन हो रहे हैं
आने वाले दिनों में होंगे, तो सब में आप लोगों की हिस्सेदारी होगी। और ये ज़माना गया कि लोग दबंग लोग जाके किसी की ज़मीन हड़प के और उस पर कब्जा कर लेते थे, और वर्षों वर्षों तक माने पीढ़ी दर पीढ़ी बीत जाती थी, उसको छुड़ा नहीं पाते थे। कानून को बिल्कुल पारदर्शी बनाया जा रहा है, नियम कानून के प्रति सख्ती बरती जा रही है, और किसी भी इस तरह के कंप्लेन हो तो मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि अपने कागजात के साथ आवे, उनको पूरा न्याय मिलेगा। कितना भी दबंग आदमी हो, उसके साथ सरकार सख्ती बरत कर और गरीबों को न्याय दिलाने का काम करेगी। आज आप लोगों के बीच आकर मुझे बहुत खुशी हुई, और मैं यही बात कुशवाहा समाज के बैठक में भी जाता हूं तो बोलता हूं कि आप आइसोलेटेड मत होइए। जाति का सम्मेलन अपने चिंतन विकास के लिए जरूर कीजिए, लेकिन जमात को ताकत दीजिए, आसपास के समाज को जोड़ने का प्रयास कीजिए, और आप ही से छोटा छोटा मिल के बड़ी जमात बनती है। और डेमोक्रेसी में अंक गणित है, उस अंक गणित का मजबूत अंक गणित का हिस्सा बनिए, तब राजनीति भी सफल होगी। आप नज़र उठा के देखिए अपने पुरखों की तरफ कि जननायक कर्पूरी ठाकुर की जाति के कितने लोग, कितनी जनसंख्या थी। गांव पिछू एक घर न दू घर, यही था ना। लेकिन वो आदमी बिहार का महानतम नेता बना, राजनीतिक उपलब्धि उन्होंने पाई। ये राजनीतिक उपलब्धि में संख्या का बहुत जोर नहीं है, ये आपकी मानसिकता का जोर है और आपके विचारों का जोर है। आप जितना इंटीग्रेटेड होंगे, जितना एकजुट होंगे, जितना सम्मिलित होंगे जमात में, आपकी ताकत उतनी बहुत बढ़ेगी।